यस हाय माय व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। आप सब लोग ठीक हो। सो व्यूअर्स, मैं क्या कह रही थी कि आज ना न्यू मून है। ठीक है, आज न्यू मून है। कल 6 जुलाई से जो भी रहेगा ना, वो रहेगा गुप्त नवरात्रा। ठीक है, कल 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रा स्टार्ट हो जाएगा। बहुत कम लोगों को पता है इस गुप्त नवरात्रि के बारे में। सी व्यूअर्स, साल में ना 4 नवरात्रे आते हैं। जो हम सेलिब्रेट करते हैं, 2 आते हैं गुप्त नवरात्रि। ठीक है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। और ये नवरात्रा कल से स्टार्ट हो रहा है। ये आर द पावरफुल डेज। ठीक है, गुप्त नवरात्रा। हो सके तो ना व्यूअर्स, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कीजिएगा। धूप अगरबत्ती दिया, आप जैसे भी आपके रिलीजन कास्ट में रहता है, आप कीजिएगा उस वे में। शाम के टाइम पे दरवाजे थोड़ी देर खुले रखिएगा, बिकॉज यू नेवर नो ना कि कब किस मोमेंट पे माँ ब्लेसिंग्स दे आपको। ठीक है, यू नेवर नो, बिकॉज दीज आर द पावरफुल डेज। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कीजिएगा। ये गुप्त नवरात्रि ना, मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ व्यूवर्स, कल तो गुप्त नवरात्रा स्टार्ट हो जाएगा, बट उसके बाद 7 पोर्टल है, एंजलिक पोर्टल। सो ये भी एक बहुत ही पावरफुल डेज होते हैं यूनियन के। 8 पोर्टल भी है आगे, वो भी यूनियन का ही है, बट दिस आर द पावरफुल डेज ऑफ यूनियन। ठीक है, यूनियन के काफ़ी चांसेस होते हैं, स्पेशली फॉर द जो लोग कंप्लीट सेपरेशन से ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि गुप्त नवरात्रि जो कल से लग रहे हैं ना व्यूवर्स, इस दिन पे ना मैं आपको ये खास मैसेज देना चाहती थी, डू नॉट मैनिफेस्ट एनी नेगेटिविटी। ठीक है, क्योंकि ये जो डेज है ना, गुप्त नवरात्रि जो आ रहे हैं ना, ये काफ़ी पावरफुल डेज हैं। मैं आपको ये बताऊंगी व्यूवर्स, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैनिफेस्टेशन मतलब कैसे ना, अगर आप बैठे बैठे अपने पार्टनर के रिलेटेड वो सोच रहे हो कि हमारे बीच में फाइट कैसे हुई, हमारे रिलेशनशिप में वो थर्ड पार्टी ने क्या किया, किसकी वजह से ये हुआ, सारी नेगेटिविटी सोच रहे हो, दैट मीन्स आप वो अट्रैक्ट करोगे। ठीक है व्यूवर्स, वो डेफिनेटली आप वो चीज़ और भी अट्रैक्ट करोगे। ऑलरेडी जिस पोजीशन में हो, उससे ज़्यादा आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे, आगे चल के भी वो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। बट अगर व्यूवर्स, ये गुप्त नवरात्रों में, पावरफुल डेज में, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने पार्टनर के साथ में मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशन बहुत हाई हो जाती है इन दिनों पे, ये डेज पे। अगर ये डेज पे आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि मैं अपनी पार्टनर के साथ कैसे मैंने वक्त बिताया, एंड प्रेजेंट फ्यूचर में सोच रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट में सोच रहे हो कि हम लोग ऐसे रहेंगे, हमारा सिचुएशन आगे ऐसे होगा, दैट ऑल्सो इन पॉजिटिव वे, इन हैप्पीनेस वे। ठीक है, अ गुड अफर्मेशन, तो पॉजिटिव अफर्मेशन में। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ें सोच रहे हो ना, तो आप यही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ है जो आप काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो आप पोजीशन अट्रैक्ट करना चाहते हो, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, नेम एंड फेम अट्रैक्ट करना चाहते हो, बट हो नहीं रहा है, तो थिंक अबाउट दैट। अगर कोई पर्सन है जिसे आप दिल से बेइंतहा प्यार करते हो, उन्हें पाना चाहते हो, तो अट्रैक्ट द पॉजिटिविटी। अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो। ये सोचो कि हाँ, आज मैं उस कुर्सी पे बैठा हूँ या बैठी हूँ जहाँ जिस कुर्सी पे बैठने के लिए मैं सपना देखता था या देखती थी। ठीक है, इमेजिन दैट यू आर देयर। ठीक है, मैनिफेस्ट करो कि मैं वहाँ पे हूँ। ठीक है, आई एम अट्रैक्टिंग दिस, यू विल अट्रैक्ट। क्योंकि ये जो कल से जो गुप्त नवरात्रि लग रहे हैं ना, वेरी पावरफुल डेज है। ठीक है, डू नॉट अट्रैक्ट नेगेटिविटी, डू नॉट थिंक, ऐसे ख्याल भी आ रहा है ना कि ऐसा वो कौन सा पल था जो हमारे बीच में ऐसी फाइट्स चली इन द जो भी रिलेशनशिप्स में, तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि ऐसे ख्याल भी आ रहा है ना, हटा दीजिए मन से। ठीक है, उसी वक्त ही वो चीज़ें कीजिए जो आपको अच्छी लगती हो। ठीक है, वो धीरे धीरे चीज़ें चली जाएगी आपकी लाइफ से, सारी नेगेटिविटी चली जाएगी, बट डू नॉट अट्रैक्ट। ठीक है, बहुत पावरफुल डेज हैं, जो चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे वही मिलेगा। ठीक है, कहीं के लिए सोचा है कि मैं यहाँ मेरी कोई ख्वाहिश है, तो अपने आप को उस जगह पे देखो, मैनिफेस्ट करो। ठीक है, अगर
ये दिनों में ना एक हीलिंग पावर भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। लोगों को ना एक रोने वाला माहौल, मतलब एक रोना आ जाता है, जिनके अंदर दर्द भरा होता है ना, तो एकदम से रोना आ जाता है। तो वो रोना इज़ नॉट, ऐसे मत समझना कि रोना इज़ नॉट गुड थिंग। यू विल हील योर सेल्फ, ठीक है, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी। रोना इज़ गुड थिंग, इनफैक्ट रोना चाहिए, जितना मन करे अच्छे से रो लो, ठीक है, रोना चाहिए, क्योंकि रोने से इंसान हील होता है। आंसू के ज़रिए ही उसकी फीलिंग्स बाहर निकलती है, ठीक है, उसका दर्द बाहर निकला है, उसका पेन, उसकी तकलीफ़ें बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो ये दिनों में ना एक रोने वाला इमोशनल डेज, मतलब इमोशनल डेज बोल रही हूँ, इमोशनल फीलिंग्स थोड़ी बाहर निकल के आती हैं। कल से जो गुप्त नवरात्रे लग रहे हैं, तो अगर फीलिंग्स हैं, कुछ दर्द बड़ा है, रिलीज इट, ठीक है, एंड ट्राई टू मैनिफेस्ट ऑल द गुड थिंग्स फ्यूचर टेंस में, ठीक है। होगा नहीं, नॉट होगा, ठीक है, मैं हूँ वहाँ पे, आई एम मैनिफेस्टिंग कि मैं हूँ वहाँ पे, मैं ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। सो यस, मुझे ये चीज़ बोलनी थी आपको। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज यूजुअल मैं आपकी रीडिंग से निकालती हूँ, ठीक है। Four of Cups, first card. Page of Cups. Ace of Cups. Nine of Wands. Knight of Pentacles. Three of Swords. Oh shit. And the bottom of the deck is Three of Pentacles. ठीक है, साइंस में आपको बता दूं, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। साइंस यहाँ पे 12 के 12 ही हैं, सारे साइंस हैं यहाँ पे, ठीक है। साइंस यहाँ पे सारे हैं, 12 के 12 हैं। अगर साइंस आपसे मैच ना करे, रीडिंग आपसे मैच करे, तभी भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, डू नॉट करेगी, ठीक है। एंड रीडिंग इज़ फॉर यू। सी, ये आपकी रीडिंग रहेगी। अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करे तो यू कैन स्किप द वीडियो, ठीक है, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। देन दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। सी व्यूअर्स, यहाँ पे तो मुझे कंप्लीट सेपरेशन लग रहा है, कंप्लीट सेपरेशन है। आपका हार्ट ब्रोकन, यू आर कम्प्लीटली ब्रोकन, ठीक है। हैज़ यहाँ से, यहाँ पे जो ये कार्ड निकल के आया है ना, दिस कम्प्लीटली ब्रोकन, कम्प्लीटली, क्योंकि ये दिल जो है ना, ये वही हिस्सा है
जहाँ पे इतनी भी इंजर्ड, मतलब इतनी भी तकलीफ होती है ना, पूरे शरीर को तकलीफ होती है, पूरे बॉडी में इसका असर पड़ता है। सर से लेके फीट तक मैं बोलूँगी, इसका असर पूरे सर बॉडी में पड़ता है। सो यही एक वो जगह है जहाँ पे मैं कहूँगी कि हर्ट नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यही वो जगह है जो खास संभाल के रखना चाहिए रहता है आपको, यही वो पार्ट है, ठीक है। सो व्यूवर्स, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, जिस तरीके से मुझे दिख रहा है आप कंप्लीटली ब्रोकन हो, ठीक है, बट स्टिल आप ना अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हो। आप अभी भी चाहते हो कि जो सिचुएशन आपके साथ हुई है, वो अभी तक मैंने आपके पार्टनर की रीडिंग नहीं निकाली है, बट जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है ना, आप इंतज़ार में हो, यू आर इन द वेटिंग मोड। आप इंतज़ार में हो कि मैं अभी भी मौका मुझे मिले ना, मैं चीज़ों को संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, ठीक है, ठीक है। यस, यू आर इन अ वेटिंग मोड, वेटिंग पीरियड पे बैठे हो आप अभी भी, उनके ही इंतज़ार में बैठे हो। सब काम काज, मतलब कहीं पे भी आपका मन नहीं लग रहा है, मैं कहूँगी कहीं पे भी आपका मन नहीं लग रहा है। दिन कट रहा है तो रात का इंतज़ार कर रहे हो, रात कट रही है तो सुबह का इंतज़ार कर रहे हो, बस यही चल रहा है, ये रूटीन ही चल रहा है आपका। और इनफैक्ट आप ये भी सोच रहे हो कि यहाँ पे मुझे ना आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए दिख रही है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट आप सोच विचार में डूबे हो अपने उस स्पेसिफिक पर्सन के। यस, यहाँ पे आप एकदम थिंकिंग होल डे, मैं तो बोलूँगी पूरे पूरे दिन थिंकिंग, पूरे पूरे दिन उनके ख्यालों में डूबे हुए हो कि मैं अपने इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाऊँ, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। इनफैक्ट आप बचाना चाहते हो इस रिश्ते को, आप सोच रहे हो कि कहीं ना उसे कोई और, वो कहीं और ना चली जाए या चला जाए, ठीक है, किसी और ना रिलेशनशिप में वो इन्वॉल्व हो जाए या क्या, वॉट एवर टेक इट हैज़ रेजोनेटेड आपके माइंड में ना, आप पजेसिव हो अपने पर्सन को लेके। यहाँ पे ये दिख रहा है, आप काफ़ी पजेसिव हो, काफ़ी पजेसिव हो। एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है व्यूअर्स, मुझे आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आते हुए दिख रही है, बट कैसे सब कुछ होते हुए भी ना, यू नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं हो, बस मुझे वो चीज़ मिल जाए। मतलब कहते हैं ना, इंसान के पास 4 चीज़ें रहती है तो वो 5वें के लिए सोचता है, पाँच चीज़ें रहती है तो 6वें के लिए सोचता है, लाइक दिस। ये आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए दिख रही है मुझे, बट यू आर नॉट। आप चाहते हो इस पर्सन के साथ ना एक कमिटमेंट, मतलब एक लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप चाहते हो आप अपने पर्सन के साथ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनसे आप यही एक्सपेक्ट करते हो। आपकी तो ख्वाहिश है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। यस, आप बहुत प्यार करते हो अपने स्पेसिफिक पर्सन से, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप एक्शन लेने के लिए भी रेडी हो। आपको मतलब सामने से आपको, आई डोंट नो, रीडिंग निकाली नहीं है मैंने आपके पार्टनर की, तो सामने से पता नहीं क्या हुआ है आपके साथ, आप एक्शन लेने के लिए भी रेडी हो, ठीक है। इस रिलेशनशिप के लिए ना कदम उठाते हैं या एक्शन लेते हैं, जो भी कोई ऑब्स्टिकल्स आए ना, आप वो सब 7 समुंदर पार करने के लिए भी रेडी दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, इतने हार्ट ब्रोकन के बाद भी, ठीक है। इतना जो आपका हार्ट ब्रोक हुआ है, अभी वो पता चलेगा किस चीज़ से हुआ है, क्या हुआ है, बट जो दिल जो टूटा है आपका, उसके बाद भी यू आर स्टिल मैडली इन लव विद द स्पेसिफिक पर्सन। आपसे भूला नहीं जा रहा है, आपने भूलने की भी बहुत कोशिश की है स्पेसिफिक पर्सन को, बट आपसे भूला नहीं जा रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना किसी से सलाह मशवरा कर रहे हो, लाइक राय ले रहे हो, फ्रेंड सर्कल में किसी से राय ले रहे हो, या किसी एक्सपीरियंस से आप अपनी राय ले रहे हो कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए, और किसी मेंटर, काउंसलर, टैरो रीडर, किसी से तो आप मुझे राय लेते हुए दिख रहे हो, या रीडिंग देख रहे हो कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है राय तो आप ले रहे हो, डेफिनेटली ये बात है। इनफैक्ट ये भी दिख रहा है मुझे कि ऐसे काफ़ी लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपसे ये भी कह रहे हैं कि चल यार अब मूव ऑन कर दे, मूव ऑन कर दे, इतना बुरा हाल किया है उसने तेरा, अब तू मूव ऑन कर ले, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है। अब दैट्स थर्ड पर्सन स्पेसिफिक, जो भी वो स्पेसिफिक पर्सन है,
यहाँ पे मुझे लोग आपसे कहते हुए ये दिख रहे हैं, मूव ऑन कर दे, भूल जा, चीज़ों को भूल जा या मूव ऑन कीजिए, जो भी है आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। यहाँ पे लोग आपसे ये भी कहते हुए मुझे दिख रहे हैं, बट आप हो कि गुम। हाँ, बाहर से मुझे आप लग रहे हो कि मैं अब ना मैसेज करूँगी या ना मैसेज करूँगा, ना कॉल करूँगी ना कॉल करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, अब जो होगा ऊपर वाला करेगा, ऐसे आप सोचते हुए लग रहे हो। बट ऑन दी अदर हैंड आपसे भूला ही नहीं जा रहा है, आप अपने पार्टनर को भूल ही नहीं पा रहे हो। पूरा डे मतलब ड्रीमिंग, थिंकिंग, जो भी मैं कहूँगी ना, आप यही सोच रहे हो वापस कैसे जाऊँ, कैसे वापस इस रिश्ते को संभालूं। Yes, you want this relationship, you are seeking for this relationship. Yes, you are madly in love with this person. प्यार तो आपका बहुत है व्यूअर्स, क्योंकि इस चीज़ के बाद भी ना, अगर आप इस चीज़ के बाद भी ना अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ना, एंड यू आर स्टक, आपके लाइफ में मतलब कोई और ठहरेगा भी नहीं, सेट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि आप क्योंकि काफ़ी लोग देखो इस चीज़ के बाद ना काफ़ी लोगों को एक ईगो से भी ऑपरेट करते हुए देखते हैं कि बस बहुत हो चुका, अब मैं आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी, अब मैं और नहीं सह सकता, नथिंग, कुछ भी नहीं, ये नहीं होगा, ये मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं ये नहीं करूंगा या मैं नहीं ये करूंगी, ठीक है। बट आप अभी भी सारे कार्ड्स जो निकले हैं ना, इट्स लाइक आप अभी भी इस रिश्ते में कोई एक ऐसा मौका मिल जाए मुझे, मैं इस रिश्ते को संभाल लूँ, मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं वापस से इस रिश्ते को संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, ठीक है। यस, और मतलब आप बहुत प्यार में हो इस पर्सन के साथ, आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए दिख रही है व्यूअर्स। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप ट्रैवल करके भी कहीं पे जा सकते हो, अपने वर्क से रिलेटेड कहीं पे ट्रैवल करते हुए भी मुझे दिख रहे हो, जा सकते हो। यू आर स्टेबल इन योर लाइफ बट प्रैक्टिकली नॉट इमोशनली। इमोशनली आप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो, ठीक है। यस यस यस, रख के ना आपको आपके इस पर्सन का ख्याल आ रहा है, रख के आपको ख्याल आ रहा है, मतलब काम कर रहे हो अगेन, फिर उसके ख्यालों में डूबते जा रहे हो उनके ख्यालों में, रख के आपको ये चीज़ें ख्याल आ रही है। सलाह मशवरा भी तो आप काफ़ी कर रहे हो, कितने लोगों से राय जान चुके हो, सलाह मशवरा कर चुके हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कोई मैच्योर पर्सन हो, कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो, टैरो काउंसलर, जो भी आपको, मेंटर, काफ़ी सलाह मशवरा भी कर चुके हो, और लोग आपको काफ़ी राय भी दे रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए। सो स्पेसिफिक राय जो आपको मिल रही है ना, वो आ रही है मूव ऑन की, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक राय जो आपको मिल रही है ना, वो खास जो राय मिल रही है वो मूव ऑन की राय मिल रही है, बट यू आर नॉट, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है व्यूअर्स, अगर रीडिंग आपके साथ मैच करे तो कंटिन्यू करना। नाउ अब मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने आँख बंद करके अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए और उनका नाम लीजिए 3 टाइम्स या 7 टाइम्स, जितना भी आपका दिल करे, बट 3 या 7 टाइम्स, ठीक है। विजुअलाइज कीजिए और अच्छे मोमेंट्स विजुअलाइज कीजिए, वो फाइट वाले, नेगेटिविटी वाले मोमेंट्स विजुअलाइज मत कीजिए प्लीज़। हाँ, विजुअलाइज कीजिए और नाम भी लेते रहिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। Two of Pentacles, first card. The Magician.
द हेरोफेंट। Queen of Pentacles, Knight of Swords, Seven of Wands, and the bottom of the deck is Nine of Pentacles. सी मैं साइंस आपको बता दूँ, एक मिनट। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, यस यस जो नहीं है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, साइंस आपके साथ नहीं भी मैच करे, नो मैटर। रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करी तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव बेस पे रीडिंग है, ठीक है ना, प्राइवेट नहीं है, सबकी मैसेजेस रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। राइट ना होना, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ व्यूअर्स, आपके पार्टनर ना चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट ना मुझे ये सिचुएशन दिख रहा है, वो किसी ऐसे चीज़ों में, कुछ ऐसे सिचुएशन में उलझे हुए हैं, बट वो ना चीज़ों को बैलेंस करने की कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे मुझे ना कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन इज़ वेरी ऑपरेटिंग विथ अ वेरी प्रैक्टिकल माइंडसेट, लॉजिकल, प्रैक्टिकल। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, दिस पर्सन इज़ नॉट इतना इमोशनल में रहने वालों में से ये नहीं है दिस पर्सन। यस, दिस पर्सन जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, दिस इज वेरी ऑपरेटिंग विद अ प्रैक्टिकल माइंडसेट। ये ना किसी से जैसे आप सलाह मशवरा करते हुए दिख रहे हैं ना, ये भी वही काम कर रहे हैं। ये भी किसी से राय ले रहे हैं आपके बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए। दिस पर्सन इज स्टक, ये पर्सन स्टक है। यस, इज थिंकिंग दिस, ही और शी, जो भी पर्सन है जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन आपके बारे में सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, डजंट मीन दैट ही विल टेक एनी एक्शन, ही और शी विल टेक एनी एक्शन। सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। ये व्यूअर्स, यहाँ पे ना ये इन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है इस रिलेशनशिप को बचाने की। यस, अपनी तरफ से इन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, अपनी तरफ से इन्होंने काफ़ी कोशिश की है इस रिलेशनशिप को बचाने की। बट यहाँ पे मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि दिस पर्सन विल कम बैक टू योर लाइफ। जो कार्ड्स निकल के आए ना, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये पर्सन, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। Yes, he's thinking of, this person is thinking about you. You are madly in love with this person, but ये thinking मतलब मैं बोलूँगी इनको याद आ रहा है आपके साथ बिताया हुआ पल, आपके साथ बिताया हुआ मोमेंट, हर वो चीज़ इनको याद आ रहा है। सी, इस पर्सन के पास ना, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लुक्स वाइज में भी मैं बोलूँगी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, जो भी है, ठीक है, बहुत अच्छे दिखते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है इनके पास ना, वो बोलते हैं ना, नेम, फेम, दौलत, शौहरत, जो भी बोलो ना, सब है इनके पास। इनको क्या ही ज़रूरत है कहीं जाने की, ठीक है, क्या ही ज़रूरत है किसी चीज़ की इनको, ठीक है। लाइक ये जो चाहते हैं ना, इनके सामने वो चीज़ें रहती है, सिर्फ इनके मुंह से निकालने की देरी रहती है। बट
ये जो चाहते हैं ना अपनी लाइफ में वो हासिल करके ही रहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज मिस्टीरियस। दिस पर्सन जिसके लिए भी आप देख रहे हैं ना ये रीडिंग, दिस पर्सन इज वेरी मिस्टीरियस। यस, दिस पर्सन इज वेरी मिस्टीरियस। ये आप ही की तरह सलाह मशवरा करते हुए दिख रहे हैं कि मैं क्या करना चाहिए, बिकॉज इनको ना व्यूअर्स कहीं ना इंसान को कहीं ना कहीं एक सी पार्टनर तो बाद में, रिलेशनशिप तो बाद में, बट एक इंसान जो इंसानियत के नाते इंसान अगर किसी के साथ गलत करता है कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मैंने कुछ तो क्या गलत किया ही है, कहीं ना कहीं उसे कहीं ना कहीं लगता ही है कि मैंने गलत किया है, ठीक है। वो चीज़ें इनको लग रही है कि मैंने गलत किया है, ठीक है। अब वो क्या गलत किया है, आपके सिचुएशन में ऐसी क्या इश्यूज आई थी, यू नो इट, वो आपको पता होगा। ये कलेक्टिव बेस की रीडिंग है, बट इनको लग रहा है इनके अंदर ना, आई डोंट थिंक सो दिस पर्सन हैज फीलिंग फॉर यू, ना ही तो मुझे ये वापस आते हुए दिख रहे हैं। दिस पर्सन इज इन अ वेरी क्रिएटिव साइड पे हैं, ये कोई क्रिएटिव हैं, मिस्टीरियस हैं, इनको चीज़ें बहुत एक्सप्लोर करना पसंद है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, इनको चीज़ें एडवेंचरस हैं, इनको चीज़ें बहुत एक्सप्लोर करना पसंद है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है, क्रिएटिव हैं, एडवेंचरस हैं, बट नाम भी है इनका काफ़ी, मुझे ये भी दिख रहा है। जिस वर्क प्लेस पे, जिस प्रोफेशनल फील्ड पे है ना ये व्यूवर्स, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, वहाँ इनका नाम है। ये वहाँ भी अपना ये वहाँ पे भी ना किसी पर्सन के साथ ना अपनी ये स्टोरी शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने ना ऐसा ऐसा किया, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें की है, ऐसे ऐसे मैंने किसी का दिल तोड़ा है, किसी के साथ गलत किया है, मुझे क्या करना चाहिए, मतलब स्टक है, ये खुद ही बैलेंस नहीं है, मतलब ये ना इस रिलेशनशिप को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये संभाल नहीं पा रहे हैं। एंड ये ऐसे ऐसे यहाँ पे ये लग रहा है इन्होंने कोशिश की है संभालने की, यस, इस रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश की, बट यहाँ पे मुझे इस पर्सन की तरफ से प्यार नहीं दिख रहा है आपके लिए व्यूअर्स। फ्रैंकली स्पीकिंग, ओपनली वर्ड्स कह रही हूँ, इमोशंस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मतलब एक दया आती है ना किसी के ऊपर, एक तरस आता है ना, ऐसे समझ लो कि दया आई भी तो एक इंसानियत की खातिर आई कि गलत किया आपके साथ, बट प्यार नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। देयर इज नो लव फ्रॉम दिस पर्सन टू यू, देयर इज नो लव, मुझे नहीं दिख रहा है, इमोशंस भी नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग, नहीं, मुझे यहाँ पे ये बिल्कुल चीज़ नहीं दिख रही। इनफैक्ट ये अपने प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी इनकी जैसे रूटीन चल रही है, लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं, तो इन अपने कामों में ही ये बिजी हैं। He is going through his work, he is going with the flow. Yes, of course, this person के मन में, मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि ये आपके पास वापस लौट कर भी आएंगे, नो, बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन आपके पास लौट कर नहीं आने वाले हैं व्यूअर्स, क्योंकि इनके दिल में प्यार ही नहीं है आपके लिए, ना ही तो कोई मुझे एक्शन लेते हुए, ना ही तो मुझे कोई, बाप रे आज की रीडिंग कैसे निकली है यार, ना ही तो कोई एक्शन लेते हुए, ना ही तो मुझे कोई ऐसे दिख रहा है कि ये सोच भी आपके लिए ऐसे, मतलब मैं कहूँगी एक इंसानियत की खातिर कि मैंने वहाँ पे कुछ गलत किया है, वो सोच रहे हैं, उस वे में सोच रहे हैं, बट एक रिलेशनशिप के प्यार के नज़रिए से जैसे सोचते हैं ना, वो नहीं सोचते हुए दिख रहे हैं। ऐसा कोई पल नहीं है जी जो ये आपको याद कर रहे हो व्यूअर्स, मुझे तो यहाँ पे ऐसा कोई पल भी नहीं दिख रहा है कि ये आपको याद करते हो। नहीं, दिस पर्सन इज वेरी इंडिपेंडेंट, यस, ये इंडिपेंडेंट पर्सन है। इनके पास बोलेंगे ना वो राजाओं जैसी, मतलब सारी चीजें हैं इनके कदमों में, वो एक लेवल ऑफ एटीट्यूड भी मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे।
एक अपना ही इनको पावर एटीट्यूड है, यस, बट और ये जिद्दी है पर्सन, दिस पर्सन इज वेरी जिद्दी। यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है, दिस पर्सन इज वेरी वेरी जिद्दी। ये जो चीज सोचते हैं ना उससे पाकर ही रहते हैं। ये इनको ये अगर मैं कहूँगी अगर इनको कोई डिजायर हो, इनकी कोई ख्वाहिश हो ना, ये वो चीज कर ही लेते हैं, ठीक है। दिस पर्सन हैज नो फीलिंग्स फॉर यू, नॉट कम बैक, नॉट टेकिंग एक्शन, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, सलाह कर रहे हैं किसी से, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ, कलीग किसके साथ भी अगर ये बैठ रहे हैं, एक्सपीरियंस पर्सन के साथ, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एडवाइस लेने के बावजूद भी ना एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है मुझे ये पर्सन। इन पर्सन की तो वो एनर्जी नहीं है कि एक बार बात भी कर लूं, ठीक है, क्योंकि इनको अभी तक ये पता नहीं चल रहा है, दिस पर्सन अभी तक ये रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये दूसरों से सलाह मशवरा ले रहे हैं कि मैंने गलत किया है या नहीं, मुझे जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। ये खुद ही कंफर्म नहीं है, खुद ही बैलेंस नहीं है। एंड दिस पर्सन, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, दिस पर्सन इज जगलिंग विथ टू सिचुएशंस, मतलब मैं कहूँगी रिलेशनशिप में आपके अलावा थर्ड पार्टी, यस, आपके अलावा थर्ड पार्टी, दिस पर्सन इज जगलिंग विद द टू सिचुएशंस, आपके अलावा थर्ड पार्टी, डेफिनेटली फॉर श्योर। तो ना दो नाव में पाँव रखते हैं तो एक से तो पाँव हटाना ही पड़ेगा। तो यस, दैट्स वाई यहाँ पे आपका कार्ड ये निकला है। वो बोलते हैं ना, एक नाव से पैर हटाना पड़ेगा, तो ये है, दिस इज यू, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। टेक दिस रीडिंग इज कलेक्टिव बेस में रीडिंग है, तो ज़रूरी अपने आप को फिट मत करना इस रीडिंग में। चीज़ें ना भी होने वाली हो, सी हाई सेट, कल से गुप्त नवरात्रि चालू है, पावरफुल डेज चालू है, जो ना भी होने वाली है ना, वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करते करते वो चीज़ों को अपने पास अट्रैक्ट मत कर देना, ठीक है। सो यस, दिस पर्सन इज ऑपरेटिंग विद द टू सिचुएशंस, दैट इज थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब थर्ड पार्टी कौन है, क्या है, वो मैं बता सकती हूँ, कलेक्टिव बेस में है। Another thing, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ सिचुएशन, इट कैन बी अ द इश्यूज ही इज फेसिंग, इट कैन बी अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। बट ये थर्ड पार्टी के चलते हुए इन्होंने आपको ऑप्शन पे रखा है, दिस पर्सन केप्ट यू इन ऑप्शन, एंड देन अभी तक इनको ये नहीं समझ आ रहा है दिस पर्सन को कि मैंने गलत किया, क्योंकि as I said, this person has all opportunity in his hand, his or her, ठीक है, इनके पास सब कुछ है। जैसे कि मैंने कहा ना कि जो मांगेंगे ये या जो मुंह से निकालेंगे ना, वो ये हासिल करके ही रखते हैं। जिद्दी किस्म के हैं तो ये हासिल करते ही हैं। पैसे वैसे की भी कोई कमी नहीं है, दौलत शौहरत ऊपर वाले की देन से इनके पास काफ़ी अच्छे से है। बट यस, एक्सपीरियंस, वेरी स्मार्ट पर्सन, एक्सपीरियंस्ड, मिस्टीरियस टाइप के यहाँ पे हैं। यहाँ पे ये ना लोगों को ना एडवाइस देने में भी काफ़ी मुझे दिख रहे हैं कि ये लोगों को ना एडवाइस भी काफ़ी अच्छे से देते हैं, बट जब दूसरों को एडवाइस दे रहे हैं तो इनको खुद को ये नहीं समझ आ रहा है कि व्हाट ही हैज़ डिड, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे व्यूवर्स ऐसे भी नहीं दिख रहा है कि ही और शी, दिस पर्सन जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, वो रियलाइजमेंट पे आएंगे, मुझे तो वो भी नहीं दिख रहा है। वो रियलाइजेशन का कार्ड भी मुझे ऐसे नहीं आया है कि मैं कहूँ कि थोड़े टाइम तक वेट करो, ही विल फेस, या फिर रियलाइज करेंगे, या फिर आगे आएंगे आपके पास आफ्टर 6 से 8 मंथ्स, कुछ भी नहीं ऐसा। बिकॉज वो खुद, मतलब दिस पर्सन, इन्होंने आपके साथ जो किया है ना,
दिस पर्सन, इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, इनको लग ही नहीं रहा है कि ये दूसरों से, खुद से इनको पता नहीं चल रहा है कि इन्होंने किया क्या है, ठीक है। इनको ये पता नहीं चल रहा है खुद से कि इन्होंने क्या किया है, भाई दूसरों से सलाह मशवरा ले रहे हैं। बट दिस पर्सन हैज सेकेंड अपॉर्चुनिटी, मतलब दूसरे हाथ में ना, बोलते ना, दूसरी चीज भी है अब उनके हाथ में, उनके साथ है। ये पर्सन वेरी स्मार्ट, दिस पर्सन इमोशनल तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, प्रैक्टिकल, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में आपसे कहा था, काफी प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं ये पर्सन। ये अपने बारे में पहले सोचते हैं, नो मैटर सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, क्या मैंने किया है, क्या हुआ है, नो मैटर। सी, जैसे कि मैंने कहा, उनको अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने किया क्या, उनको रियलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। एक इंसानियत के नाते कहीं ना कहीं वो अंदर से एक आवाज निकलती है ना दिल से, कि वहाँ पे उसका हाल क्या हो रहा होगा या क्या, वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इसीलिए सलाह मशवरा कर रहे हैं, किसी ना किसी से राय ले रहे हैं, बट फीलिंग्स नहीं दिख रही है। जो फीलिंग्स, जो इमोशंस होते हैं ना व्यूअर्स, एक रिलेशनशिप में याद आना, वो तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक्शन ओरिएंटेड भी नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आगे मैं क्या ही कहूँ व्यूअर्स आपके लिए, ठीक है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ व्यूअर्स। सच कहूँ तो इस सिचुएशन में मैं आपको एक ही राय दूंगी, लव योरसेल्फ, अपने पे काम करो। सारी चाबियां ना जो आपने लोगों को बांट कर रखी है ना, अपने सेल्फ लव की, सेल्फ वर्थ की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, अपने आप की जो चाबी बांट कर रखी है ना आपने, वो सारी चाबियों का गुच्छा ना अपने पास रखो, ठीक है। आपने जो लोगों को बांट कर रखा है ना, दैट्स व्हाई योर सिचुएशन इज दिस, ठीक है, दैट्स व्हाई योर सिचुएशन इज दिस। लव, प्यार करो, आपका जो भी आपका रिलेशनशिप है, ट्रस्ट, सपोर्ट, सब कुछ एक रिलेशनशिप पे दो जहाँ पे वो वर्थ है, सब कुछ दो, बट अपने आप को तो मत दो, ठीक है। अपने आप को मत दो, डोंट गिव योरसेल्फ टू समवन कंप्लीटली लाइक दिस। मतलब एक सोल लेवल पे अपने सोल को हर्ट करना, अपने दिल को ऐसे तोड़ कर रखना, एंड दैट सामने वाला पर्सन को मतलब वो रियलाइजेशन भी ना हो कि मैं क्या कर कर आया हूँ, कितने दिल में तलवारें हो, क्या बोलूँ यार, मैं कहूँगी कि अपना ख्याल रखो, अपना सेल्फ वर्थ, खास करके तो फेमिनाइंस, सेल्फ लव से ऑपरेट करो प्लीज, सेल्फ लव से ऑपरेट करो। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, यूनिवर्स के लिए प्लीज गाइडेंस दे मेरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज प्लीज यूनिवर्स को रिप्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए। नो नीड टू वरी, है ना व्यूअर्स, मस्त कार्ड आया है आपके लिए, नो नीड टू वरी। सी व्यूअर्स, ये कार्ड क्यों आया मैं आपको बताती हूँ, नो नीड टू वरी। सी गाइडेंस भी बहुत मस्त निकल के आई है, अच्छा लगा थोड़ा सुन के आपके लिए, कि कहते हैं ना ऊपर वाला साथ होता है। और सी वाह, थोड़ा खुश हुई मैं, थोड़ा मन को खुशी मिली, मेरे दिल को खुशी मिली आपके लिए गाइडेंस जो आया, नो नीड टू वरी। सी कार्ड का मतलब क्या है ना, जैसे कि मैंने आपकी रीडिंग में कहा कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है, आपकी लाइफ में मुझे न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। तो गाइडेंस क्या है, नो नीड टू वरी, दैट मीन समथिंग न्यू अपॉर्चुनिटी इज कमिंग ऑन द वे फॉर यू viewers, something new, there is something new is coming, जो आपको व्यूअर्स इतना प्यार करेगा ना या करेगी कि आपको प्यार की कमी ही ना होगी, ठीक है। देयर इज समथिंग गुड फॉर यू। सी भगवान ना कभी भी, ऊपर वाले डिवाइन जो होते हैं ना, कभी भी ना आपकी लाइफ में ना जो चीजें निकाल देते हैं ना, दैट इज गुड फॉर यू, ठीक है, दैट इज गुड फॉर यू, आपके आगे के लिए सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे सी आप इस पर्सन के, मैं गलत नहीं कह रही हूँ इस पर्सन को, हर किसकी अपनी अपनी लाइफ है, हर कोई अपना अपना कर्मा लेकर ही आया है नीचे,
लिखवा कर आया है, बट दिस पर्सन जो दिल तोड़ने के बाद भी, जो इतना गलत करने के बाद भी उनको खुद को अंदर से ये मतलब रियलाइजेशन नहीं हो रही है कि मैंने बहुत गलत किया, एटलीस्ट एक सॉरी ही मांग लूँ, चाहे रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाऊँ, वो तो इनके हाथ में, ठीक है, वो रिलेशनशिप बात अलग हो गई, वो साइड में रख दो उसको, ठीक है, बट एक इंसानियत के नाते आपको आके एक एटलीस्ट सॉरी या मैसेज कर ले, एक्शन लेते हुए दिखे, वो फीलिंग्स दिखे इंसानियत के नाते, वो भी मुझे नहीं दिख रही है। ऐसे पर्सन के साथ आप अपनी पूरी लाइफ निकालना चाहते हो व्यूअर्स? मुझे बताओ, आप अपनी लाइफ कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताओ? जिंदगी भर प्यार के लिए तरस जाओगे, बुढ़ापे में भी मैं तो बोलूँगी कि यही सोचते बैठोगे, अरे यार आखिर मुझे प्यार ही नहीं दिया इसने, जो मैं एक्सपेक्ट करती थी मुझे दिया ही नहीं, ठीक है ना। आप एक्सपेक्टेशंस तो बहुत दूर की है, आपकी विशेस, ख्वाहिशें सब एक तिजोरी में ना दबी हुई रह जाएगी। सो भगवान ने, ऊपर वाले ने जो किया ना आपके साथ, आपकी न्यू बिगनिंग के लिए किया, ठीक है, आपकी न्यू बिगनिंग के लिए किया। तो यहाँ पे डिवाइन आपसे कह रहे हैं, नो नीड टू वरी माय सन या माय डॉटर, जो भी हो आप, डिवाइन आपसे कह रहे हैं, नो नीड टू वरी, there is something good for you, and as I said, good news, good new beginning is coming for you, ठीक है, there is something good for you, good opportunity। कोई हो, might be आपको एक कहीं जाना पड़े ट्रैवलिंग के सिलसिले, या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपके लिए सच में बना है, ठीक है, there is सरप्राइज रहता है ना, डिवाइन जो करते हैं वो आप अनएक्सपेक्टेडली करते हैं, आपने तो सोचा भी नहीं होगा, डिवाइन वो कर देंगे आपके लिए, ठीक है। जैसे कार्ड निकल के आया है, वाह वाह वाह, अच्छा लगा मुझे आपके लिए व्यूअर्स ये सुन के। डिवाइन गाइडेंस के बाद में जाके मुझे खुशी मिली है। यस दैट, ये चीज़ आपके साथ होगी व्यूअर्स। अगर रीडिंग आप तक आई है, आप इस रीडिंग तक आए हो, चाहे कभी भी किसी भी टाइम ऑफ द पीरियड, ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 2-3 दिन के बाद, या 3-4 हफ्ते के बाद, या 1-2 साल के बाद ही सही, बट रीडिंग रेजोनेट होगी। कोई ना कोई इसमें मैसेज है आपके लिए, डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज है, ठीक है व्यूवर्स। मेरा तो सच कहूँ तो व्यूवर्स मैसेजेस निकालने का भी मन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्शन लेते हुए तो ये पर्सन दिख ही नहीं रहे हैं, तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि मैं आपके लिए इंसान की तरफ से मैसेजेस निकालूं। ये स्टिल मैं कार्ड्स शफल करती हूँ आपके लिए, देख लूँ क्या मैसेज आता, देख लेते हैं, ठीक है। स्टिल कार्ड शफल, मेरा मन नहीं है एक्चुअली, सीरियसली कहूँ तो। I know I crossed a line with you। मैंने कहा ना आपसे, उनको अंदर इंसानियत के नाते, फीलिंग्स वाला नहीं, हाँ, वो इंसानियत के नाते एक ऐसा फील आता है ना कि मैंने गलत किया है। मैंने आपसे ये वर्ड रीडिंग्स में भी कही थी, कार्ड भी वही निकल के आया है, मैंने गलत तो नहीं किया ना। स्टक रहते हैं, स्टक हैं कहीं, कभी सोच रहे हैं मैंने गलत किया, कभी लाइक लॉजिकल माइंड, प्रैक्टिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं कि नो ठीक है, हाँ ठीक है, मैंने गलत तो किया। अभी इनको खुद को कंफर्म नहीं है कि गलत किया है, कल को आया आपके साथ कुछ और ज़्यादा गलत भी कर देंगे, इनको लगेगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तो अगर डिवाइन ने ये चीज़ें आपको आपकी लाइफ से हटाई है, इट्स गुड फॉर यू, देयर इज समथिंग गुड फॉर यू, क्या जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है व्यूवर्स, अपसेट नहीं होना। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। फेमिनाइन्स तो खास करके ना, जो रीडिंग देख रही है ना, सेल्फ लव से ऑपरेट कीजिए। डू द थिंग्स विच यू लाइक टू डू, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, मेकअप, आर्टिस्ट्री वर्क, क्रिएटिव वर्क, होम डेकोरेटिंग, whatever you like it, do it. Grow like a, shine like a star, मैं तो बोलूँगी grow like a flower, shine like a star. And अगर आपको क्राइंग फील होता है ना, माइट भी कल से ऐसे दिन आए क्राइंग जैसी एनर्जी फील होती है ना, क्राई,
जितना मन करे अकेले बैठ के रो लो, अकेले बैठ के जितना मन करे रो लो। हीलिंग होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, एक लेसन मिलेगा आपको, एक लर्निंग मिलेगी आपको, ठीक है। एंड कम बैक विथ अ फाइटर, फर्स्ट फाइट फॉर योरसेल्फ। यस व्यूअर्स, मैं कार्ड्स तो नहीं निकालूंगी यहाँ पे, मन तो है नहीं कार्ड्स निकालने का, बट बिकॉज जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं ना सारे नेगेटिव फॉर्म में ही आ रहे हैं, बिकॉज जहाँ तक मैंने देखा एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं ये पर्सन। अगेन नेगेटिव कार्ड आया है। मैं एक्चुअली वो कार्ड निकाल नहीं रही थी, बट अगेन मैंने एक उस कार्ड को ना डिनाई किया, अगेन दैट वो नेगेटिव कार्ड आया। उस कार्ड को मैंने जिस कार्ड को डिनाई किया ना वही कार्ड फिर से निकल के आया। ऐसी मैं चाहती नहीं थी कि मैं ये एक और मैसेज आप तक पहुंचाऊं, बट अगेन वो आया। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। सी मैसेजेस कैसे रेजोनेट करते हैं। सी this person is saying you, I wonder you are happy without me. Be happy. मैं आपको सजेस्ट करूंगी व्यूअर्स, बी हैप्पी विदाउट समवन, बी हैप्पी। और मैसेजेस में नहीं निकालूंगी, ठीक है व्यूअर्स। सो यस, यहाँ पे मैं अपनी रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। तो ध्यान रखना व्यूअर्स, कल से ना मैनिफेस्टेशन पावरफुल डेज होंगे। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कीजिए, हीलिंग कीजिए अपनी, एंड कम बैक लाइक स्टार, ठीक है, फाइटर। ऐसे कि मैंने कहा कि न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, तो ये न्यू बिगनिंग कब होगी? व्हेन यू विल शाइन लाइक अ स्टार, ठीक है। तब तक भगवान भी, ऊपर वाला भी यही सोचेगा कि क्या ही मैं अभी इसकी लाइफ में किसी को लाऊं। वो जो सामने वाला इंसान है, जो गिफ्ट आपके लिए आने वाली है, जो न्यू बिगनिंग आपके लिए आने वाली है, जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वो भी सोचेगा यार ये खुद ही इतना दर्द में है, टूटा हुआ है, मैं इनके पास कैसे जाऊं। सो अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव चीजें, न्यू बिगनिंग, न्यू चीजें अट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू शाइन लाइक अ स्टार, ठीक है। ओके, सो यस व्यूअर्स, मैं यहाँ पे अपनी रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।